टीकाकरण की जब शुरुआत हुई और आज उसका 1 वर्ष पूरा हो रहा है। टीकाकरण की दृष्टि से हम क्रमवार यदि देखते हैं तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के जो रिसर्चर हैं, देश के जो वैज्ञानिक हैं, देश के जो डॉक्टर हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनकी इच्छा शक्ति ने इस साल भर में एक ऐसे असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है कि आज भारत की इस उपलब्धि का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और उसका कारण सिर्फ एक है, जब कोरोना की पहली लहर आई तब इस देश क्या पूरी दुनिया को नहीं मालूम था कि इससे निपटा कैसे जाए। उसकी दवाई नहीं, उसके तौर तरीके मालूम नहीं। जो कदम उठाते थे, देश का एक बड़ा वर्ग सिर्फ और सिर्फ उसकी आलोचना करता था। लेकिन उन सब चुनौतियों का, उन सब आरोपों का, उन सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भारत ने जो इतिहास बनाया, प्रतिशत की दृष्टि से देखें, संख्या की दृष्टि से देखें और देश की जनसंख्या की स्थिति से देखें, तो आज भारत विश्व के विकसित राष्ट्रों को टीकाकरण के मामले में पीछे छोड़ दिया। जो कोरोना आपने बताया कि खराब लगाई है सरकार, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि विधान को भी कई बार मामलों की सरकार जवाब नहीं पाई, क्या हुआ? यदि सरकार में थोड़ी भी मानवता के प्रति प्रेम है और शर्म है तो शेष का हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो रोज लड़ रहे हैं जिस पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ना चाहिए। लेकिन उनकी नैतिकता क्या है? उनसे जब शेष की बात करो तो कांग्रेस वाले अपनी सास की बात करते हो, तो शेष समझ में ही नहीं आता उनको। आपने कहा अभी भाजपा रैली कर रही है वहां पे, उनके खिलाफ कार्रवाई चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है। जो कार्यक्रम अनुमति दी जाती है, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उसको वीडियोग्राफी होती है। जो कार्यक्रम प्रतिदिन का हम भेजेंगे उसकी सभा की अनुमति होती है। ये यदि कोई भी दल इंक्लूडेड बीजेपी उत्तर प्रदेश में 22 अगस्त तक, जो 22 जनवरी तक जो दिशा निर्देश जारी यूपी निर्वाचन आयोग भारत सरकार ने यूपी इलेक्शन या 5 राज्य के इलेक्शन के लिए किया है, उसका पालन सबको करना चाहिए। ऐसा है कि रविंद्र चौबे जी की बात में अब कोई विश्वसनीयता है नहीं। कांग्रेस का चरित्र धीरे धीरे सामने आ रहा है। पहले उन्होंने शराब पे कही कि हमने गंगा जल नहीं पिया, दारू चाटे होंगे वो जाने क्या किए थे। अब दूसरा विषय आ गया है कि हमने बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं कही। जो जो वो नहीं कर पाए हैं वो धीरे धीरे उससे मुंह करते जाएंगे। 2 दिन आ गया, मैं 3 महीने से लिख रहा हूं। आपके चुनाव घोषणा पत्र में इंक्लूडेड मुख्यमंत्री और 30 मिनिस्टर, जितने मिनिस्टर, अध्यक्ष, खुली बहस हो जाए। आप अपना एक एक लाइन पढ़ते जाए, हम एक एक लाइन का उत्तर देंगे कि आपने कितने घोषणाओं का क्रियान्वयन किया है, कितना किया है, कितना नहीं किया है। यह चुनौती स्वीकार करें तो बात करें। बाकी यह चिट्ठी लिखने, चिट्ठी लिखने, वो प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से पूछ के घोषणा पत्र नहीं बनाया था उसने। भारत सरकार जो अपना काम कर रही है उस पर बात करें कि भारत सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 40% पैसे भी नहीं है इनके पास। सारी सेंट्रल योजनाएं बंद हो रही।
ठीक है। रोजगार मिशन का गठन ऐसा है, पहले तो यहाँ रोजगार को प्रभारी परिभाषित करना चाहिए। वो तो मनरेगा के मजदूरों को भी रोजगार कहते हैं जो 20 साल से कर रहे हैं। जिस दिन से यूपीए सरकार आई उस दिन उसके 3 साल बाद से मनरेगा आ गया था। मैं ग्रामीण विकास मंत्री था तब की बात। स्वरोजगार में यदि किसी ने पकौड़े तलने की बात कर दी तो ये मजाक उड़ाते थे। और रोजगार मिशन में तो रोजगार सबको मिल रहा है। यहाँ स्वरूप बदल गए हैं। गांजा तस्कर को आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? रेच की तस्करी हो रही उसको मानेंगे नहीं? राधे दादा और कल्लू दादा जो कर रहे हैं वसूली 10 रुपया डीजल, वो रोजगार है कि नहीं है? तो पहले छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन का कोई अर्थ नहीं है। इतनी सारे पद खाली हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उसको भर्ती करें। 15,885 शिक्षक में शुरू दिन से अब तक 8,000 लोगों की, शायद ज्यादा बोल गया हूंगा, उनकी भर्ती कर पाई है। पहले उसी की भर्ती कर दे सभी लोगों की, तो मान जाऊंगा कि रोजगार दे रहे हैं। और रोजगार को छत्तीसगढ़ सरकार परिभाषित करे, क्या है रोजगार, उसके बाद बात करेंगे उनसे। क्योंकि जब हम पकौड़ा तलने की बात करते हैं ना, तो ये हंसने लगते हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ को पहले रोजगार को परिभाषित करना चाहिए, फिर हम उनसे बात करेंगे कि क्या रोजगार दिया और नहीं दिया। और प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का सरकार संघीय व्यवस्था लिख सकती है, वो विषय नहीं है। विषय यह है कि केंद्र सरकार के गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए आपके पास 40% देने के लिए पैसे नहीं है। ये रविन्द्र चौबे जी को स्वीकार करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए।